जम्मू कश्मीर की राजनीति में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच चुनावी वादों को लेकर मतभेद अब खुलकर सामने आने लगे हैं। साल 2024 के विधानसभा चुनाव में दोनों दलों ने इंडिया गठबंधन के तहत मिलकर चुनाव लड़ा था। कई बड़े वादों के साथ जनता से समर्थन मांगा था। चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस के समर्थन से उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ, लेकिन सरकार बनने के बाद से कई प्रमुख चुनावी वायदे अब तक पूरे नहीं होने के कारण कांग्रेस के भीतर असंतोष बढ़ता दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि अब कांग्रेस के नेता सार्वजनिक मंचों पर भी सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाने लगे हैं, उस सरकार के कामकाज पर जिसके साथ मिलकर कांग्रेस ने 2024 इंतखाबात लड़े थे। इससे गठबंधन के भीतर बढ़ते तनाव की चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि दोनों दलों का कहना है कि राष्ट्रीय स्तर पर उनका गठबंधन बरकरार है और अंतिम निर्णय शीर्ष नेतृत्व को लेना है, लेकिन अगर राज्य स्तर पर देखा जाए तो यहां पर मतभेद, खटपट समय समय पर सामने आता रहता है और अब ये सार्वजनिक भी हो चुका है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने कई ऐसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया था जो सीधे आम लोगों के जीवन से जुड़े थे। सबसे बड़ा चुनावी वादा जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिलाने का था, रियासत का दर्जा वापस दिलाने का था। इसके अलावा स्मार्ट मीटर हटाने, संविदा कर्मचारियों को नियमित करने, बेरोजगारी कम करने, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को मजबूत बनाने और क्षेत्रीय विकास को गति देने जैसे कई वादे भी किए गए थे। चुनाव में गठबंधन को सफलता मिलने के बाद लोगों को उम्मीद थी कि नई सरकार इन घोषणाओं पर तेजी से काम करेगी। हालांकि सरकार के गठन के बाद बीते समय में इन वादों पर अपेक्षित प्रगति नहीं होने से कांग्रेस नेताओं ने खुलकर अपनी नाराजगी जतानी शुरू कर दी। प्रदेश कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि चुनाव के दौरान किए गए वादों के बारे में जनता लगातार सवाल पूछ रही है और क्योंकि कांग्रेस सरकार की सहयोगी पार्टी है, इसलिए लोगों को जवाब देना भी उनकी जिम्मेदारी बनती है। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला ने कहा कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना सरकार की जिम्मेदारी है और यदि चुनावी घोषणाओं को लागू नहीं किया जाता है तो लोगों में असंतोष बढ़ना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता की आवाज उठाती रहेगी और जिन मुद्दों पर चुनाव के समय वादे किए गए थे उन्हें पूरा कराने के लिए सरकार पर दबाव बनाए रखेगी। कांग्रेस नेताओं की नाराजगी केवल बयानों तक सीमित नहीं रही। प्रदेश के कई हिस्सों में पार्टी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर सरकार को घेरने का प्रयास भी किया। इन प्रदर्शनों में स्मार्ट मीटर, बेरोजगारी, संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण, सामाजिक कल्याण योजनाओं से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। कांग्रेस नेताओं का यह भी कहना है कि लोगों से किए गए वादों को पूरा करने में लगातार देरी हो रही है और इससे सरकार की विश्वसनीयता प्रभावित हो रही है। स्मार्ट मीटर का मुद्दा कांग्रेस द्वारा सबसे प्रमुखता से उठाया जा रहा है। चुनाव के दौरान गठबंधन ने दावा किया था कि घर घर लगाए गए स्मार्ट मीटरों को लेकर लोगों की शिकायतों का समाधान किया जाएगा, आवश्यक कदम उठाए जाएंगे और कांग्रेस का आरोप है कि सरकार बनने के बाद इस दिशा में कोई ठोस निर्णय लिया ही नहीं गया। इसी प्रकार संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का वादा भी अब तक पूरा नहीं हुआ है। कमेटी का गठन हुआ, आंकलन हुए, रिपोर्ट्स आई, लेकिन धरातल पर क्या हुआ यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। हजारों कर्मचारी लंबे समय से नियमित नियुक्ति की मांग कर रहे हैं और कांग्रेस का कहना है कि सरकार को इस विषय पर स्पष्ट नीति बनानी चाहिए, बजाय इसके कि वादों पर वादे किए जाएं। बेरोजगारी का मुद्दा भी कांग्रेस की आलोचना का प्रमुख आधार बना हुआ है। पार्टी नेताओं का कहना है कि युवाओं को रोजगार देने और नई भर्तियों की प्रक्रिया तेज करने का वादा किया गया था, लेकिन अपेक्षित स्तर पर यानी कि जो एक्सपेक्टेड था उस पर रोजगार के अवसर नहीं बढ़ पाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि युवाओं में बढ़ती निराशा सरकार के लिए चिंता का विषय होनी चाहिए। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लेकर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। पार्टी का आरोप है कि वृद्धा और विधवा पेंशन में बढ़ोतरी का वादा पूरा नहीं हुआ। इसके अलावा प्रदेश में बंद पड़े लगभग 4500 स्कूलों को दोबारा खोलने की दिशा में कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सरकार को प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि दूर दराज के क्षेत्रों में स्कूल बंद होने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वहीं जम्मू खित्ते के विकास को लेकर भी कांग्रेस ने सरकार की आलोचना की है। पार्टी का कहना है कि जम्मू को एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए कोई बड़ी योजना सामने नहीं आई है। इसके अलावा पीरखो से महामाया मंदिर और बावे वाली माता मंदिर तक प्रस्तावित रोपवे परियोजना भी अभी तक अधूरी है। कांग्रेस का आरोप है कि यदि इन परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जाता तो पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता था और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होते। इन आरोपों के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस की आलोचना का जवाब भी दिया है। एनसी के नेताओं का कहना है कि गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। स्थानीय स्तर पर दिए जाने वाले बयानों से गठबंधन की दिशा तय नहीं होती।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रांतीय अध्यक्ष रतन लाल गुप्ता ने कहा कि स्थानीय स्तर पर कांग्रेस के नेता चाहे जो बयान दें, लेकिन अंतिम निर्णय दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व द्वारा ही लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गठबंधन की मजबूती और भविष्य को लेकर फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा और सभी नेताओं को उसी निर्णय का पालन करना होगा। लेकिन सवाल यही है कि राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय होगा, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर अगर समन्वय नहीं होगा तो फिर उस गठबंधन का फायदा क्या? रतन लाल गुप्ता ने यह भी कहा कि गठबंधन का उद्देश्य केवल सरकार चलाना नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों की रक्षा करना है। उनके अनुसार राजनीतिक दलों के बीच मतभेद लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि गठबंधन टूटने की स्थिति में पहुंच गया है। उन्होंने विश्वास जताया कि सभी विवाद आपसी बातचीत से सुलझा लिए जाएंगे। कांग्रेस की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया कि वो राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन के साथ बनी हुई है। रमन भल्ला ने कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि स्थानीय मुद्दों पर कांग्रेस अपनी राय नहीं रख सकती या सरकार के खिलाफ नहीं जा सकती। उन्होंने कहा कि जनता से जुड़े विषयों पर पार्टी हमेशा आवाज उठाती रहेगी और जहां जरूरत होगी सरकार को उसकी जिम्मेदारियों की याद भी दिलाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि गठबंधन से जुड़े किसी भी बड़े फैसले पर अंतिम निर्णय शीर्ष नेतृत्व ही करेगा। शीर्ष नेतृत्व पर डाल देना एक तरह से डैमेज कंट्रोल भी हो सकता है। इसी बीच जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर भी राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने इस मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की योजना बनाई है। सरकार ने प्रदर्शन के लिए दिल्ली पुलिस से अनुमति मांगी है और अनुमति मिलने का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन फिर भी बयान ये सामने आया है कि अनुमति मिले या ना मिले, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को तब उठाया जाएगा जब मानसून सत्र का पहला दिन होगा, यानी कि 20 जुलाई को। प्रस्तावित प्रदर्शन के तहत संसद के मानसून सत्र के पहले दिन प्रदर्शन आयोजित करने की योजना एक संदेश देने के समान है। सरकार का कहना है कि इस प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र सरकार तक जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को मजबूती से पहुंचाया जाएगा।